फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने राना सना के डेरे पर हमले के केस में उमर अयूब, शिबली फराज, सरताज गुल वजीर समेत 59 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से 9 में हमले केस में 10 साल कैद की सजा पाने वालों में अहमद चट्ठा, राय हसन नवाज, कामल शोजब, शेख राशिद शफीक, अशरफ सोना और MP इस्माइल सैला भी शामिल। 16 मुल्जिमान को 3-3 साल कैद की सजा सुनाई गई। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी समेत 34 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। केस में 109 मुल्जिमान में से 75 को कैद की सजा सुनाई गई है। भारत ने पाकिस्तान को दरियाई तवी में जम्मू के मकाम पर मुमकिना बड़े सैलाब से आगाह कर दिया। सरकारी ज़राए का कहना है कि पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा को सैलाब की मुमकिना सूरत हाल से भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद ने आगाह किया। भारत ने पाकिस्तान को सैलाब से मुताल्लिक़ मालूमात सिंतास मुआहदे के क़वाइद और ज़वाबित के मुताबिक फ़राहम नहीं की, बल्कि सिफारती रवाबित इस्तेमाल किए। सिंतास मुआहदे के तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक भारत पाकिस्तान को ऐसी मालूमात से इंडस वाटर कमिश्नर के ज़रिए आगाह करता है। मई में पाकिस्तान भारत जंग के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान अपनी नौइयत का यह पहला बड़ा राबिता है। भारतीय मालूमात की रोशनी में हुकूमत पाकिस्तान ने मुतल्लिक़ा इदारों को अलर्ट जारी कर दिया। भारत ने पाकिस्तानी हुकाम को इतला की है कि दरिया तवी से जो है वो पानी का रेला जो है वो छोड़ा। दरियाई चिनाब में सैलाब का खतरा, लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिली के लिए मसाजिद से ऐलानात। भारत की जानिब से 3.5 लाख क्यूसी के सैलाबी रैले की आमद का खदशा। चिनाब में पानी की सतह एक दिन में 100% से जायद बढ़ गई। पानी का बहाव 1,15,000 क्यूसिक से जायद रिकॉर्ड। फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम। हाफिजाबाद में हेड कादराबाद पर भी पानी में इजाफा। दरिया सतलुज में हेड गंडा सिंह वाला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। बूरेवाला में साहूका और मलिका आबादियां ज़ेरे आब आ गईं। साहूका चिश्तियां रोड में शगाफ पड़ने से सैकड़ों देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। फसलें मुतासिर, कश्तियों के जरिए लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। बहावलपुर में तहसील अहमदपुर शर्किया के इलाके बस्ती पहोड़ा में पानी दाखिल। बहावल नगर में भी मुख्तलिफ इलाकों में आबादियां ज़ेरे आब आ गईं। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। दरियाए सतलुज में हेड सुलेमान की पर भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। इधर एक इलाके में जो घरे थे वो घरे तबाह हो चुका है और पाइपलाइन भी तबाह हो चुका है। ये सामने जगह पे प्राइमरी स्कूल था बेटियों का, वो भी तबाह हो चुका है। यहाँ बहुत कम इमदाद वाले यानी जो रिलीफ वाले हैं कम आए हैं, क्योंकि रोड बहुत ख़राब हो चुका है। किलोमीटर तक वो रोड ख़राब है। स्वात के इलाके शांगला में सैलाबी रेले से गाँव शाही दरा मुकम्मल तबाह। मकानात, मार्केटें, लड़कियों का वाहिद प्राइमरी स्कूल भी सैलाब बहा ले गया। राबता सड़क तबाह होने से इमदादी सामान भी ना पहुंच सका। सैलाब को 10 रोज़ गुजरने के बावजूद जाहिदाबाद के कई मकानात और गलियां अब तक साफ न की जा सकीं। हुकूमती इदारे और मकामी रज़ाकार सफाई में मसरूफ़। 48 लाख रुपये सूबाई गवर्नमेंट खर्च किया। हॉस्पिटल के नदरलैंड से लाया था, लेकिन हमारे सैलाबी ना बहुत ज़्यादा, लेकिन जो 80 साल वाला बंदे को मैं पूछूँ कि मेरे याद में नहीं आया था। यहाँ तो बहुत टूर्नामेंट, एक डिस्ट्रिक्ट का चैम्पियनशिप हुआ, दूसरा टूर्नामेंट हुआ, इंटर स्कूल हुआ, इंटर कॉलेज हो, और ऑल पाकिस्तान इंटर बोर्ड इधर 2022 में हो चुका है। सैलाब में बहकर आने वाली मट्टी से स्वात में हॉकी ग्राउंड की वाहिद आश्रो टर्फ भी खराब हो गई। हॉकी एसोसिएशन स्वात के नुमाइंदे के मुताबिक करोड़ों रुपए की आश्रो टर्फ सूबाई हुकूमत ने नीदरलैंड से मंगवा कर लगाई थी। खिलाड़ियों का कहना है कि सैलाब के वक्त भी यहाँ हॉकी टूर्नामेंट खेला जा रहा था। हुकूमत से मुतालबा है कि हॉकी ग्राउंड को जल्द बहाल किया जाए। पर प्रैक्टिस करते थे। कुछ दिनों पहले सैलाब आए थे तो हमारा ट्रिप बहुत मुतासिर हुआ है।
और इस वजह से हम अपना प्रैक्टिस बरकरार नहीं रख सकते। यहाँ पर टूर्नामेंट जारी था, इस दिनों में जारी था, लेकिन वो भी अधूरा रह गया इस सैलाब की वजह से। तो हमारा दरख्वास्त है कि जो सरबराह है और इनको हुक्मरान है, उनको चाहिए कि इसको जल्द अज जल्द से मुकम्मल कर ले, इसके काम सफाई मुकम्मल कर ले। हम हुकूमत वक्त को दरख्वास्त करते हैं कि इसकी सफाई में थोड़ा जल्दी करें कि बच्चों का जगह खेलने की कूदने की जगह साफ हो जाएगी। फूल हो गया तो हम अपना दवाई भी वहाँ से लाएंगे और सब कुछ वहाँ से। पहले हमारा मुतालिबा फूल है। सबसे कोर इशू है वो ये है कि चटोर खंड के साथ हमारा कनेक्शन ब्रेक हुआ है, जिसकी वजह से रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस बहुत ही स्लो हो चुका है। इमीडिएट हमें स्टील ब्रिज के जरिए कनेक्ट किया जाए और लॉन्ग टर्म में हम ये मुतालिबा करते हैं कि हमें आरसीसी ब्रिज दिया जाए, क्योंकि ये 6000 की आबादी है। बाकी चीज़ें हम खुद बर्दाश्त करेंगे, हमें फूड नहीं चाहिए, हमें यहाँ कोई सिंपैथी नहीं चाहिए। दो बड़े इश्यूज, इनको रिहेबिलिटेट करें और हमें मार्केट के साथ कनेक्ट करें। जिला गजर में सैलाब के बायस चटोरखंड और गांव दाइन को मिलाने वाले पुल गिरने से मुकामी आबादी का गाहकोच और गिलगित से राबिता 2 हफ्ते से मुनक़ता। शहरियों का पुल दोबारा तामीर करने का मुतालबा। गजर में ग्लाशियर फटने से मुतासरा थलीदास रावशन समेत दीगर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। गिलगित सिंधु रोड बंद होने के बायस बालाई इलाकों के लिए ट्रैफिक बंद। तर्जमान जीबी हुकूमत का कहना है कि थालीदास गाँव के मकीनों की आबादकारी का वाहिद हल मुतबादिल गाँव का क़याम है। जीबी हुकूमत मुतासरीन के लिए वफाक के साथ मिलकर मुतबादिल गाँव बनाएगी। दायन चटोरखंड RCC पुल की तामीर के लिए भी वफाकी हुकूमत की ताअवुन दरकार है। ईरान की पाकिस्तान को सैलाब मुतासरीन की मदद की पेशकश। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी का टेलीफोनिक रब्ता। खैबर पख्तूनख्वा में गिलगित में तूफानी बारिशों और सैलाब से जानी नुकसान पर इजहार ताज़ियत। कहा आजमाइश की इस घड़ी में हर तरह की मदद के लिए तैयार हैं। पाकिस्तानी अवाम के साथ शाना बशाना खड़े हैं। मोहसिन नकवी का इजहार यकजहती पर ईरानी हम मनसब का शुक्रिया। कहा ईरान और पाकिस्तान की खुशियाँ और गम सांझे हैं। तमाम इदारे फील्ड में हैं। सैलाब मुतासरीन की बहाली और रिलीफ अव्वलीन तरजीह है। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर OIC वज़राए ख़ारजा का जिद्दा में गैर मामूली इजलास। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का कहना है कि इसराइल गज़ा में एक तरफ़ा कार्रवाइयाँ कर रहा है। गज़ा में इसराइली हमले आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। ग्रेटर इसराइल विजन किसी सूरत कबूल नहीं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से इसराइली वज़ीर आज़म के बयानात की मज़म्मत। इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कर रहे हैं। इसराइल के गजा के जुनूब में नसर अस्पताल पर एक के बाद दीगरे 2 हमले। 4 सहाफ़ियों समेत 15 अफराद शहीद होने वाले सहाफ़ियों में गैर मुल्की खबर एजेंसी रॉयटर्स का कैमरामैन हस्साम अल मिस्री, अमरीकी खबर एजेंसी AP और बरतानवी अखबार दी इंडिपेंडेंट की नाम निगार मरियम अबूद का, अमरीकी TV NBC नेटवर्क का सहाफ़ी मुआस अबू ताहा, अल जज़ीरा का फोटो जर्नलिस्ट मोहम्मद सलामा शामिल हैं। गजा में इसराइली हमलों में शहीद सहाफ़ियों की तादाद 244 हो गई। हमले में सिविल डिफेंस के रज़ाकार भी शहीद हुए। गजा के जनूबी और वस्ती हिस्सों में बमबारी से 51 फ़लस्तीनी शहीद होने वालों में इमदाद के मुंतज़िर 24 फ़लस्तीनी भी शामिल थे। भूख की शिद्दत से भी 8 और फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। पाकिस्तान और बांग्लादेश का 2 तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने का फैसला। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के तलबा के लिए पाकिस्तान बांग्लादेश नॉलेज कॉरिडोर का आगाज़ कर दिया। बांग्लादेश के तलबा को 5 साल में 500 स्कॉलरशिप्स देने का ऐलान। पाकिस्तान बांग्लादेश सिविल सर्वेंट्स को भी तरबियत देगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 6 मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। सिफारतकारों और हुकूमती एहलकारों के लिए वीज़ा ख़त्म करने का मुआहिदा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस से ढाका में मुलाकात। खत्ते की सूरत हाल, इलाक़ाई ताउन के इम्कानात पर गुफ्तगू। इसहाक़ डार की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की चेयरपर्सन बेगम खालिदा ज़िया, मुशीर ख़ारजा तौहीद हुसैन, मुशीर तिजारत शेख बशीरुद्दीन, अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश डॉक्टर शफीक़ुर रहमान से भी मुलाकातें। इक़्तिसादी और तिजारती ताउन बढ़ाने और 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के एजाज़ में थाईलैंड के साबिक़ वज़ीर आज़म थाकिसन शिनावत्रा का अशाया।
थाईलैंड की साबिक खातून वज़ीर आज़म की भी शिरकत। नून लीग के सदर नवाज शरीफ के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम। टेक्सटाइल, ज़राअत, सयाहत और टेक्नोलॉजी में तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार। मरियम नवाज ने कहा कि सकाफती सिफारतकारी, तालीम और सयाहत का फ़रोग आवाम को मज़ीद करीब ला सकता है। पंजाब में डिजिटल नेशन के विजन पर चलते हुए नौजवानों को जदीद शोबों में हुनरमंद बना रहे हैं। मौज मस्ती म्यूजिक के मुकाबले पाकिस्तान आइडल के ऑडिशन आर्ट्स काउंसिल रावलपिंडी में जारी। नौजवानों की बड़ी तादाद आर्ट्स काउंसिल पहुंच गई। नन्हे नाबीना गुलकारों के सुरों ने सबको अपनी तरफ मुतवज्जह कर लिया। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान आइडल आप एक बार फिर देख सकेंगे सबसे पहले जियो टीवी पर। खैबर पख्तूनख्वा नैब ने सोने के ब्लॉक्स की नीलामी में खरबों की बेज़ाब्तियां बेनकाब कर दी। रिजर्व प्राइस जानबूझकर गलत मुतय्यन, NCEG स्टडी को नजरअंदाज किया गया। महकमे ने ऑक्शन रूल्स पर अमल करने के बजाय मखसूस बोली दहिंदगान को फायदा पहुंचाने के लिए दखल दिया। जंग में शाये होने वाली अरशद अजीज मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक लीज होल्डर्स खुलम खुला सबलेटिंग कर रहे हैं। हफ्तावार आमदन का तखमीना 75 करोड़ से 1 अरब के लगभग है। वजीर आला अली अमीन गनापुर ने कहा कि गोल्ड ब्लॉक्स ज्यादा कीमत पर नीलाम किए। PTI टारगेट नहीं, टारगेट वो लोग हैं जिन्होंने कानून तोड़ा। वजीर ममलिकत बराए दाखिला तलात चौधरी की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा PTI को भी कहा है कि उन लोगों से लाताल्लुकी करें जिन्होंने कानून तोड़ा है। उन्होंने कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली कह चुके हैं कि ग्रैंड डायलॉग कौमी असम्बली और सेनेट में मौजूद है। स्पीकर कौमी असम्बली भी कह चुके हैं कि बातचीत के लिए उनका ऑफिस खुला है। अगर PTI ग्रैंड डायलॉग चाहती है तो स्पीकर की ऑफर कबूल करे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की रवां साल ज़िले ADP की शुरू होने वाली स्कीमें मुकम्मल करने की हिदायत। सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2025-26 के जायज़ा इजलास में कहा 55 बिलियन रुपए में 80% जारी और 20% नई स्कीमों के लिए मुख्तस करें। नई स्कीम्स के फंड्स 4 किस्तों में जारी किए जाएं। आज़ा की तरक्की बहुत ज़रूरी है जिस पर हुकूमत फोकस कर रही है। सरकारी मुलाजमीन पर तशद्दुद और धमकियां देने का केस। कराची में इंसदाद दहशतगर्दी की मुंतज़िम अदालत ने सूबाई वजीर सईद गनी के भाई टाउन चेयरमैन चिनेसर टाउन फरहान गनी और दीगर को 28 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया। अदालत ने फरहान गनी का इल्ज़ामात मानने से इनकार, कहा वहाँ से गुजर रहा था। रुक कर पूछा क्या काम कर रहे हो, किसकी इजाज़त से। रोड खोदने का इजाज़तनामा मांगा था जो नहीं दिया गया। सेक्रेटरी बैनुल सूबाई राब्ता ने कौमी हॉकी टीम की प्रो लीग में शिरकत की यकीन दहानी करा दी। सेक्रेटरी ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बैनुल सूबाई राब्ता को बताया कौमी टीम की प्रो लीग में शिरकत के लिए 25 करोड़ वजारत खजाना देगी। 10 करोड़ स्पॉन्सर से हासिल किए जाएंगे। इजलास में शहला रजा और सेक्रेटरी जनरल हॉकी फेडरेशन राना मुजाहिद के एक दूसरे पर लफ्जी हमले। हॉकी फेडरेशन के ओहदों पर शहला रजा के संगीन इल्जामात, कहा साबित कर सकती हैं कि राना मुजाहिद की तैनाती गैर आईनी है। कायमा कमेटी का हॉकी फेडरेशन के मामलात पर ज़ैली कमेटी तश्कील देने का फैसला। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि ज़ैली कमेटी 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी ने सदर हॉकी फेडरेशन तारिक बुख्ती की तैनाती पर भी सवाल उठा दिया। कहा क्या निगरान वज़ीर आज़म किसी को आईनी ओहदे पर तैनात या हटा सकता है। सेक्रेटरी कानून और अटॉर्नी जनरल से रिपोर्ट तलब। कुरान पाक में बहन का हिस्सा लिख दिया गया है। कुरान के हुक्म से कैसे इनकारी हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने बहन के विरासती हिस्से के खिलाफ भाई की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस नईम अख्तर खान ने रिमार्क्स दिए कि भाई ने बहनों से खिदमत करानी है लेकिन जायदाद में हिस्सा नहीं देना। फैसलाबाद के इलाके समुद्री में गवर्नमेंट विमेन कॉलेज की दूसरी मंजिल से तालिबा गिरकर जाम बहक हो गई। पुलिस के मुताबिक 19 साल तालिबा BS सेकंड सेमेस्टर की तालिबा थी। तालिबा की मौत हादसा है या कोई और वजह, तहकीकात जारी।
मरी के दूर उफ्तादा इलाके में तालिबात का सरकारी स्कूल गफलत व बुनियादी सहूलतों की कमी के बावजूद बेहतरीन इल्मी कारकर्दगी दिखाता आ रहा है और इलाके में तालीमी मोअज़्ज़े के तौर पर पहचाना जाता है। लेकिन 300 से ज़ायद तालिबात के लिए सिर्फ एक बैतुल खला है। IT लैब कई साल से गैर फ़ाल है। अहम तदरीसी आसामियाँ अब तक खाली। एडिटर इन्वेस्टिगेशन जंग और द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल से मुतालिक यह हक़ाइक़ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल एलिवेट की तरफ से वज़ीर-ए-आला पंजाब को भेजी गई अपील में सामने आए। रिपोर्ट के मुताबिक मकामी लोगों का कहना है कि स्कूल की कामयाबी का सेहरा असातिज़ा के जज्बे को जाता है, जिनमें से बाज़ अपनी जेब से जुज़वक़्ती असातिज़ा की तनख्वाहें देते हैं। हंगो में फेडरल कांस्टेबलरी किले पर हमला, 3 जवान शहीद, 17 जख्मी। SP ऑपरेशन के मुताबिक पुलिस और FC की भरपूर जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द फरार, दहशतगर्दों का सहूलतकार पुलिस मुकाबले में हलाक। इलाके में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी, शहीद अहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जनूबी वजीरिस्तान लोड तहसील बर्मल में दफ़ा 144 के तहत शाम 7 बजे तक नकलो हरकत पर पाबंदी, रागज़ई बाजार समेत दीगर तमाम मार्केट्स बंद रहेंगी। सिर्फ एमरजेंसी की सूरत में सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाज़त से सफ़र किया जा सकेगा। महकमा दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी सिक्योरिटी खदशात और फोर्सेस के सामान की तरसील के 22 लगाई गई है। कराची में महकमा जंगली हयात सिंध ने 150 साल कदीम बरगद के दरख्त को ज़ाया होने से बचा लिया। हालिया बारिशों के दौरान कसरे नाज में मौजूद बरगद का यह दरख्त गिर गया था। महकमा जंगली हयात के मुताबिक दरख्त को जदीद तकनीक और क्रेनों की मदद से दोबारा सीधा किया जा रहा है। दरख्त की पैबंदकारी और दोबारा अफजाइश में मुख्तलिफ अद्वियात का इस्तेमाल किया जाएगा। गवर्नर सिंध से हैदराबाद साइट एसोसिएशन के चेयरमैन की सरबराही में वफ़द की मुलाकात, तजावुज़ात, बिजली, पानी और सिक्योरिटी समेत अहम मसाइल पर गुफ्तगू। वफ़द ने हालिया बारिशों से होने वाले नुकसानात, कारोबार की बंदिश और मसाइल से आगाह किया। गवर्नर सिंध की सनतकारों को मुकम्मल ताउन और मसाइल के जल्द हल की यकीन दहानी कहा। ताजिर बरादरी मुल्क की मईशत की तरक्की और इस्तेहकाम की रीढ़ की हड्डी है। फ्रांस ने अमरीकी सफीर चार्ल्स कुशनर को तलब कर लिया। सफीर ने सदर इमानुएल मैक्रोन को एक खत में कहा था कि फ्रांसीसी हुकूमत की यहूदी मुखालिफ रुझानात से निमटने की कोशिशें नाकाफ़ी हैं। फ्रांसीसी वज़ारत ख़ारजा ने इन इल्ज़ामात को नाकाबिल क़बूल करार देते हुए कहा कि ये बैनुल-अक़वामी क़वानीन और रियासतों के दाखिली मामलात में मुदाखलत न करने के उसूल के खिलाफ है। वज़ारत ने मज़ीद कहा कि ये बयानात फ्रांस और अमरीका के माबैन ताल्लुकात और बाहमी एतमाद के मायार पर भी पूरे नहीं उतरते। सफ़ीर ने अपने ख़त में इल्ज़ाम लगाया था कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद यहूद दुश्मनी में इजाफा हुआ और फ्रांस ने इससे निमटने के लिए काफ़ी इक़दाम नहीं किए। ईरान के बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के साथ जौहरी मुज़ाकरात कल होंगे। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक E3 ममालिक यूरोपीय यूनियन के साथ कल जेनेवा में नायब वज़ीर ख़ारजा सतह पर जौहरी मामले पर बातचीत के नए दौर करेंगे। शान मसूद और मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से नहीं हटाया जा रहा। ताहाल ना तो सिलेक्शन कमेटी में ये मामला ज़ेरे गौर आया है और ना ही किसी प्लेयर के कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी तब्दील की गई है। PCB तर्जुमान का बयान। गुज़श्ता रोज़ ये खबर आई थी कि शान मसूद की जगह साउद शकील को टेस्ट और मोहम्मद रिजवान की जगह सलमान अली आगा को वनडे टीम का कैप्टन बनाए जाने का इम्कान है। सलमान अली आगा इस वक्त पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान हैं। ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी पाकिस्तान स्क्वाड का ऐलान। गुल फिरोजा और नजीबा अलवी आउट। ईमान फातिमा पहली बार स्क्वाड में शामिल। फातिमा सना पहली मरतबा वनडे वर्ल्ड कप में कप्तानी करेंगी। कौमी वुमेन्स टीम जनूबी अफ्रीका से 3 वनडे इंटरनेशनल्स भी खेलेगी। वनडे सीरीज लाहौर में 16 से 22 सितंबर तक होगी। और इनकलाब के दाई, मुज़ाहमत का इशारा और ख्वाबों के लफ्ज़ों का रूप देने वाले शायर अहमद फराज की बरसी आज मनाई जा रही है। अहमद फराज का कलाम आज भी ताज़ा।